डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में एक और बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आ चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक बहुत बड़ी बम्पर भर्ती स्वास्थ्य डिपार्टमेंट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से आ चुकी है, जिसका अपडेट मैं लेकर के आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। मेरे प्रिय दोस्तों, जिन लोगों ने जिन महिलाओं ने, जिन बच्चियों ने, जिन महिला छात्राओं ने उत्तर प्रदेश NRHM भर्ती की ताक में बैठी हुई थी, जिन लोगों ने GNM और ANM का त्रिवर्षीय कोर्स और द्विवर्षीय कोर्स कर रखा है और जिन्हें पूरे 1 साल से NRHM भर्ती का इंतज़ार था, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज मैं लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि ANM और GNM का 5582 पोस्ट नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश के तरफ से जारी कर दिया गया है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। गो लाइव आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 29/1/2024 से 11 AM से स्टार्ट हो चुका है। और आपको सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार जो फॉर्म भरने का डेट आपको समय दिया गया है, ओनली आपको 9 डेज दिया गया है। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जो लोग भी मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड हैं, कृपया इस डेट को नोट डाउन कर लें। 29/1/2024 से 7/2/2024 के बीच शाम 11:59 से आप 12 बजे रात तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको कम्युनिटी हेल्थ अफसर CHO इंटीग्रेटेड कोर्स थ्रू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस DVP से गुजरना होगा। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मेरे प्रिय छात्रों, प्रिय दोस्तों, ये जो बम्पर भर्ती निकल के आई है 25/1/2024 को, इसका विज्ञापन जारी कर दिया गया था, जो कि आज आप लोगों के समक्ष देखने को मिल रहा है। जिस भर्ती के डिटेल में अगर हम चलें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, NHM UP इज सीकिंग एप्लीकेशंस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट फॉर 5532 कंट्रेक्चुअल वैकेंसीज ऑफ कम्युनिटी हेल्थ अफसर CHO डिटेल्ड ऑफ विच मेंशनड बिलो। जो भर्तियों का डिटेल्ड है, जो भर्ती का ब्यौरा है, नीचे आपको मेंशन की गई है। तो आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। आप भी अगर इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इस वीडियो पे बने रहिए और देख लीजिए कि किस वर्ग के लिए, किस कम्युनिटी के छात्रों के लिए कितना छात्र सीट निकाली गई है। तो हम देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी जो कि UR है, इसके लिए 2233 सीट यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। EWS इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट के लिए 558 सीट निकाला गया है। वहीं पे OBC बैकवर्ड कास्ट के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 1508 सीट निकाला गया है। और SC के लिए 1172 सीट निकाला गया है, जबकि SC ST को आरक्षण देते हुए 111 सीटों के भर्ती देखने को आपको मिल जाएंगी। वहीं आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की अगर बात किया जाए तो वुमेन के लिए 1116 सीट पे आरक्षण दिया जाएगा, जबकि PWD के बच्चों के लिए, PWD बच्चों के लिए, जो बच्चे फिजिकली वीक हैं, उनको डिसेबल्ड हैं, उनके लिए
23 भर्ती आरक्षित की गई है, जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए 279 पोस्ट का प्राविधान किया गया है। डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर को 111 पोस्ट पे आरक्षण देने की बात कही गई है। तो ये रहा भर्ती का डिटेल। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रिय छात्रों, अगर आप भी इस भर्ती में रुचि ले रहे हैं और आपने भी अगर कोर्स कर रखा है एएनएम जीएनएम का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी बात हम इस वीडियो में आगे करेंगे कि इस भर्ती को अप्लाई करने के लिए उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा है, शैक्षिक योग्यता क्या रखा है। तो आइए हम इस पे भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वालिफिकेशन। कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग, जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग कर रखा होगा वो बच्चे इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। विथ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्सिंग, यानी कि CCHN आर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स विथ इंटीग्रेटेड कैरिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज, यानी कि जिन बच्चों ने CCHN कर रखा होगा फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन यूनिवर्सिटीज, recognized institute of or universities from academic year 2020 onward shall be eligible to apply, यानी कि जिन बच्चों ने 2020 तक एकेडमिक क्वालिफिकेशन जिनका CCN या BSc नर्सिंग होगा, वो लोग इस भर्ती के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। फिर वहीं लिखा गया है कि फॉर क्लेरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रिफर टू इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दे रखा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दे रखा है कि स्टूडेंट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर BSc नर्सिंग, जो बच्चे 4 साल के BSc नर्सिंग कोर्स कर रहे हैं एंड सेकेंड दिया है एंड सेकेंड ईयर पोस्ट BSc नर्सिंग, और जो 2 साल के BSc नर्सिंग सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, इन द 2019-2020 आर ऑनवर्ड एंड पास्ड द कोर्सेज सक्सेसफुली, और जिन लोगों ने सफलतापूर्वक क्या किया 19-20 में उन्होंने इस कोर्स को पास कर लिया है, वो लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आगे आप देख सकते हैं दूसरा क्वालिफिकेशन इन्होंने दे रखा है कि कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल, जिन बच्चों ने BSc नर्सिंग कर रखा होगा या ANM GNM का कोर्स कर रखा होगा और उनका यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा रखे होंगे, वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल टू कह रहा है कि एलिजिबल टू अप्लाई, वो बच्चे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तीसरा दे रखा है इन्होंने कि कैंडिडेट हु आर नॉट हैविंग रजिस्टर्ड इन यूपी नर्सेज मिडवाइफरी काउंसिल बट हैव अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे क्या करेंगे, जो बच्चे यूपी नर्सेज काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं हैं, अगर वो दूसरे किसी अदर स्टेट में नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं तो वो बच्चे भी क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन उनके लिए कुछ कंडीशन दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि हिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्सिंग मिडवाइफरी विद इन 90 डेज ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ देयर कंसर्न्ड क्या डिस्ट्रिक्ट, कह रहा है कि जब वो लोग अपनी ज्वाइनिंग कर लेंगे तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट में उनकी ज्वाइनिंग होगी उस ज्वाइनिंग से 90 दिन के बाद 90 दिन के अंदर मतलब उन्हें अपना क्या करना है, यूपी नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन ले लेना है। तो इस तरीके से मेरे प्रिय दोस्तों आपको ऐसे कंडीशन पढ़ते जाइए और आप देखिए सारे कंडीशन इसमें दिए गए हैं। आइए आपको इस दिख रहा होगा
अपना अपना जो भी एज रिलैक्सेशन की बात कही गई उसको भी देख लेते हैं। 5 ईयर SC/ST को दिया गया है, 15 साल आपका डिसेबल्ड कैंडिडेट को दिया गया है, 3 ईयर आपका पीरियड ऑफ सर्विस रिन्यूअल्ड इन आर्मी या इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसेज, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड में जिन लोगों ने ड्यूटी कर रखा है उन लोगों को भी दिया गया है 3 ईयर का छूट। और कैंडिडेट claiming reservation age relaxation in more than one category will be entitled to only one concession। मतलब कोई भी कैंडिडेट केवल एक ही प्रकार के रिजर्वेशन को ले सकता है। इस तरीके से रिजर्वेशन की भी बात आप लोग पूरा स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं SC/ST और पूरा फॉर्म का शासनादेश देख लीजिए। जो भी एप्लीकेशन है इसको आप लोग जाके www.sarkariresult.com पे भी ये आपको PDF मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। मार्क्स ऑप्शन क्लास 10 में दिखा रहा है, मैक्सिमम वेटेज दिया गया 17 और मार्क्स ऑप्शन क्लास 12 17 और मार्क्स ऑप्टेन इन ऑल ईयर इंटीग्रेटेड CCNH या BSc नर्सिंग इसमें आपको 51 मिलेगा। और ये टोटल जो भर्ती है मेरे प्रिय दोस्तों ये मेरिट बेस्ड है। क्या है? मेरिट बेस्ड है, इसमें कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होना है। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो बच्चे यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। तो जो भी बच्चे इस भर्ती के लिए इंटरेस्टेड हैं वो जा कर के 9 दिन के अंदर अपना फॉर्म क्या करें, फिलअप कर दें और अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। बच्चों आपको ध्यान देना है कि भर्ती फुल्ली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, लेकिन इसमें जो आपको सैलरी अफोर्ड की जाएगी वो मैक्सिमम 20,000 मंथली अफोर्ड की जाएगी। 20,000 मैक्सिमम सैलरी आपको क्या की जाएगी, अफोर्ड की जाएगी। 20,000 मैक्सिमम सैलरी आपको इसमें UPNRHM के थ्रू दी जाएगी। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस पे जाकर के ऑनलाइन फॉर्म भर दें 7 फरवरी 2024 के पहले, और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप लोग भी अगर इस भर्ती से रिलेटेड फॉर्म भरना चाहते हैं और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही ढेर सारी भर्तियों के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और भी भर्तियों के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जय।